हमने पार्ट 1 में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उनके फीचर्स के बारे में समझा था और उनका इम्पोर्टेंस क्या-क्या होता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है और उसका एग्ज़ाम्पल्स भी समझेंगे, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल समझेंगे। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? पर्सनल मैनेजमेंट ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, जहाँ पे लोगों को एक रिसोर्स नहीं समझा जाता था। वहाँ पे मतलब कि पहले के ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें कि लोगों को रिसोर्स नहीं समझा था, बस उनको काम करने वाले की तरह ट्रीट किया जाता था। वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक मॉडर्न अप्रोच होता है, जो कि एम्प्लॉयी को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह समझता है, जो कि मतलब कि फो जो करता है जो एम्प्लॉयी के डेवलपमेंट में, उनके मोटिवेशन में और उनके गोल्स को अलाइन करता है। तो अब हम लोग अगला में देखते हैं कि इसका डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, वो मॉडर्न और स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक मेथड होता है। ये फोकस पर्सनल मैनेजमेंट फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क को, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, वो मतलब एम्प्लॉयी को मैनेज करता है। वही अब इसमें एम्प्लॉयी का को क्या रोल होता है पर्सनल मैनेजमेंट में, तो पर्सनल मैनेजमेंट एम्प्लॉयी को एक टूल्स की तरह समझा जाता था या मशीन्स की तरह समझा जाता है। वहीं पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयी को वैल्यूएबल एसेट की तरह समझा जाता था। इसका नेचर क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है और ये प्रोएक्टिव होता है और इसमें डिसीजन मेकिंग जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल में, तो जैसे हमने यहाँ पे टाटा ग्रुप का एग्जांपल लिया था। पहले के ज़माना में पर्सनल मैनेजमेंट का जब यूज़ होता था, तो ये फ़ोकस करता था कि मतलब कि लेबर को हायर करना, बस उनको सैलरी पे करना और बस उनसे काम करवाना। लेकिन अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो होता है, वो फ़ोकस करता है कि एम्प्लॉयी के टैलेंट को डेवलप करना, लीडरशिप प्रोग्राम को और लाना, उनके मेंटल हेल्थ पे काम करना, कि एम्प्लॉयी का अगर मेंटल हेल्थ सही रहा, तो मतलब एम्प्लॉयी तो अच्छे से काम करेगा ही। और इसमें बेसिकली इसमें होता है कि एचआरएम में जो फ़ोकस होता है कि एम्प्लॉयी के ग्रोथ पर, जबकि पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ़ उनके जॉब का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है? तो बेसिकली एचआर मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है लोगों को, कंपनी के पॉलिसी को और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो एम्प्लॉयी और टॉप मैनेजमेंट के बीच का ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉयी को अगर इश्यू हुआ, तो वो एचआर को बताता है, तब वो एचआर सीधे टॉप मैनेजमेंट पे जाके कन्वे करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉयी को हायर करने में, उनके ट्रेनिंग में, फिर उनके परफॉर्मेंस में और उनके रिटेंशन में। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो एचआर मैनेजर का क्या रोल होता है? तो एचआर मैनेजर का बहुत बहुत सारे एरिया में रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि उसका उनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में होता है, जैसे कि वो हायर करता है राइट टैलेंट को। अब अगला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि एम्प्लॉयी के स्किल्स को डेवलप करता है। पर्सनल मैनेजमेंट में अप्रेज़ल और फीडबैक, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेज़ल जो हर कंपनी करती है साल में 1 बार। उसमें मतलब कि एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस को मतलब जज किया जाता है और उनको फीडबैक दिया जाता है। फिर अगला है कंपेंसेशन और प्लानिंग, मतलब कि जो एचआर मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉयी के पेरोल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि उनके काम के हिसाब से उनको फेयर सैलरीज़ मिलते हैं और इंसेंटिव्स मिलते हैं। फिर एम्प्लॉयी को एंगेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करता है, जिससे कि एम्प्लॉयी अपने काम को लेके मोटिवेटेड रहें और मतलब अपना काम टाइमली खत्म करें। अगला है लीगल कंप्लायंस, मतलब कि ये लेबर लॉ को फॉलो करता है, जिसमें कि कोई भी मतलब कि गलत काम ना हो किसी कम और एम्प्लॉयी के साथ।
अब अगला है स्ट्रैटेजिक एचआरएम, मतलब कि ये बेसिकली होता है कि जो एचआर के गोल्स, एचआर को मतलब बिज़नेस गोल से कनेक्ट करता है, जिससे कि सारे जो कंपनी के जो एम्प्लॉयी हैं वो मतलब कि सारे अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करें। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एचआर मैनेजर का रोल इन्फोसिस में क्या होता है। तो मतलब ये एचआर मैनेजर जो होते हैं वो ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, जिसमें कि जो नए हायर्स आते हैं, जो नए एम्प्लॉय कंपनी को जॉइन करते हैं उनके लिए बेसिकली होता है, जैसे कि कंपनी का कोई भी वेलनेस प्रोग्राम हुआ वो लोग कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय अपने काम से लेके उनका स्ट्रेस कम हो। फिर अब ये एक क्रिएट करते हैं लीडरशिप पाइपलाइन, मतलब कि जो लीडरशिप की तरह, लीडर की तरह ये काम करते हैं, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना हुआ या गाइड करना हुआ, तो एचआर मैनेजर जो होते हैं वो उसको करते हैं काम। अब आजकल नया ट्रेंडिंग में आ गया है एचआर एनालिटिक्स, तो ये एचआर एनालिटिक्स टूल्स का यूज करते हैं, जिससे कि जो डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है उनको लेने में। अब हम लोग चलते हैं आगे कि स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्या होता है। स्ट्रैटेजिक एचआरएम एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एचआर स्ट्रैटेजीज को बिजनेस गोल से अलाइन किया जाता है, और जिससे कि मतलब कि इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो के लिए। तो मतलब हम लोग इसमें समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कॉम्पिटिटर से किस मामले में मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। जैसे कि उनका प्रोडक्ट को लेके हो गया, प्राइस को लेके हो गया, उनके क्वालिटी को लेके हो गया, उनके सर्विसेज को लेके हम लोग का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा हो रहा है। और ये बेसिकली ये फोकस करता है कि टैलेंट एज ए कॉम्पिटिटिव एसेट, मतलब कि टैलेंट को एक जो कंपनी होती है अपने एसेट की तरह उसको समझती है, कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय के अंदर टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, तो वो उसके मतलब वो जो काम करेगा तो उनके कॉम्पिटिटर से तो अच्छा करेगा। फिर अगला दूसरा एरिया में फोकस करता है जो कि लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लानिंग हो गया। जैसे कि कोई भी मतलब ये प्लानिंग इसमें किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में हो, जिससे कि मतलब कि कॉम्पिटि जो कंपनी होती है उसको मतलब लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट मिल सके। अगला है इंटीग्रेशन विथ द ओवरऑल बिज़नेस स्ट्रैटेजी, मतलब कि ये ओवरऑल बिज़नेस स्ट्रैटेजी से इंटीग्रेट करता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक एचआरएम वर्सेस ट्रेडिशनल एचआरएम। तो ये एक रिएक्टिव प्रोसेस होता है और ये होता है स्ट्रैटेजिक एचआरएम प्रोएक्टिव होता है। फिर अब इसमें ट्रेडिशनल एचआरएम में मतलब कि ये डे टू डे ऑपरेशन पे फोकस किया जाता है। वही स्ट्रैटेजिक एचआरएम जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका जो ट्रेडिशनल का होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एचआर डिपार्टमेंट का, वही कि स्ट्रैटेजिक एचआरएम में होता है एचआर मैनेजर प्लस लाइन मैनेजर का होता है। फिर हम लोग आगे के चैप्टर में समझेंगे कि लाइन मैनेजर क्या होते हैं। फिर ट्रेडिशनल में जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को बिजनेस गोल्स को अलाइन नहीं किया होता है। वही स्ट्रैटेजिक एचआरएम में होता है कि बिजनेस गोल को अलाइन किया जाता है। इसका मेजरमेंट जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच का वो एक्टिविटी के बेस पे होता है। वही स्ट्रैटेजिक एचआरएम का होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। अब स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्यों है एचआर का फ्यूचर? तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि एचआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब दूसरा हो गया कि ग्लोबल वर्कफोर्स एंड रिमोट टीम, मतलब कि जो ग्लोबली जो वर्कफोर्स है और मतलब रिमोट टीम्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसमें कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है जो कि एचआर एनालिटिक्स के वजह से होता है। फिर फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पे इस पे मेनली फोकस किया जाता है। फिर एथिक्स एंड कल्चर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, मतलब कि इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकल काम करे, उनका इन ये कल्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वो सही हो, जिससे कि एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस और अच्छा हो। फिर अब नया-नया फ्यूचर ट्रेंड्स क्या आ रहा है एचआर में?
तो पहला हो गया हमारा एचआर एनालिटिक्स, जो आजकल के हिसाब से जो एआई और टेक्नोलॉजी का जो आजकल आ गया है टाइम, उसमें एचआर एनालिटिक्स जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए। अब सेकेंड वन आ गया एम्प्लॉय वेलबींग, मतलब कि एम्प्लॉय के इसमें मेंटल हेल्थ पे काम किया जाता है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस पे काम किया जाता है। जैसे कि बहुत कंपनी बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट कराती है, जिससे कि एम्प्लॉय अपना जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम कर सकते हैं। फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मतलब कि इसमें सारे सारे कल्चर के लोग रहते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है उनके वर्क प्लेस पे। फिर रिमोट वर्क मॉडल्स, मतलब कि इसमें आजकल कंपनी रिमोट वर्क मॉडल स्टार्ट कर दी है, जब से कोविड का टाइम आ गया है उस टाइम से, मतलब कि उन्हें घर से ही फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि वो अपने घर से ही काम कर सकते हैं। फिर उनको री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, मतलब कि उन वो किसी स्किल्स में लैग करते हैं, तो मतलब कंपनी उनको प्रोवाइड करती है कि मतलब वो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ दिन का लीव ले सकते हैं, जिससे कि वो कुछ नए-नए कोर्सेज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो सीख सके अपने काम को। फिर अब ओवरऑल समरी इस पूरे यूनिट का क्या है? तो अब पहला है कि एचआरएम जो होता है वो एक स्ट्रैटेजिक और इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है पीपल का, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए होता है। ये एक मैनेजेरियल मैनेजेरियल और ऑपरेटिव फंक्शन होता है, जिसमें कि मैनेजेरियल में हमारा प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। वहीं पे ऑपरेटिव फंक्शन में उसका होता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। और एचआरएम जो होता है वो पीपल ओरिएंटेड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब एचआरएम का स्कोप क्या होता है? ये मतलब फोकस करता है, ये सारे एम्प्लॉय के इंटायर लाइफ साइकिल को कवर करता है, जिसमें कि हायरिंग से लेके रिटायरमेंट तक के प्लान्स को ये कवर करता है। इन मॉडर्न टाइम एचआर जो होता है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से डील करता है, जैसे कि टेक्नो मतलब उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी कल एडॉप्शन हो गया, फिर एम्प्लॉय के वेलबींग को, फिर डाइवर्सिटी को मैनेज करना। तो दोस्तों हमारा यूनिट 1 खत्म हो चुका है। तो अगर आपको यूनिट 1 में कहीं पे भी डाउट रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यूनिट 2 भी स्टार्ट करेंगे और उसे भी हम लोग जितना जल्दी, मतलब हम लोग का फोकस रहेगा कि जितना जल्दी हम लोग एचआरएम का सारा चैप्टर खत्म कर दें, उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट अब मैनेजमेंट का पढ़ना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।